ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 नंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही प्यार से बच्चों को आत्मा का पाठ पढ़ाया। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है, आत्मा ही सुनती है। आत्मा अविनाशी है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझना है। छोटी सी आत्मा में बच्चे कितना बड़ा 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। शरीर तो जलता रहता है लेकिन आत्मा कभी नहीं जलती। हाँ, जैसे कहते हैं नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, जिसको शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहती पावका, जिसको आग जला नहीं सकती। हाँ, न क्लेंदन चापो, जिसको पानी गला नहीं सकता। न शोष्यति मारुता, जिसको हवा सुखा नहीं सकती। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती, वो नित्य है, शाश्वत है। ये श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोक सुनाए। और बाबा ने भी आज कहा कि आत्मा जो है बच्चे, वो कभी जलती नहीं है। शरीर घड़ी घड़ी जलता रहता है, आत्मा तो पूरे 5000 वर्ष से ट्रेवल करती आ रही है। फिर आज बाबा की भी बहुत महिमा आई। ये बाबा कौन है? बाबा है सर्व का सदगति दाता। हाँ, तुम आत्माओं को सबको पवित्र बना के ले जाता, तुम फिर सुख धाम में आते, कोई फिर वहीं बैठ जाते। तो ये है सर्व का सदगति दाता। फिर कहा दे हर बात में वो फुल है बच्चे, प्योरिटी में फुल, ज्ञान में फुल। उसे कहा ही जाता सुख का सागर, प्रेम का सागर। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा पतित पावन भी है, वो सर्वशक्तिवान भी है। आज तो बाबा का बहुत सुंदर टाइटल आया। बाबा ने कहा मैं हूं ब्राइड ग्रूम और तुम सब आत्माएं हो मेरी ब्राइड्स। मैं दुल्हा हूं, तुम सब आत्माएं दुल्हने हो। आत्मा बन के तो बाबा से कोई भी नाता जोड़ो। कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया। फिर बाबा ने कहा बच्चे, स्कॉलरशिप किसको मिलेगी? एक बाप के सिवाय और कोई को याद ना आए, उसको कहेंगे स्कॉलरशिप। तो सोचो, हमें एक बाबा की याद रहती है या घड़ी घड़ी भूल जाते हैं? एक बाप को याद करना, उसी से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाबा ने कहा ये याद की यात्रा सबसे मुख्य है। इसी को बच्चे योग अग्नि कहा जाता। योग अग्नि से हम पावन बन जाते। पहले पतित थे फिर पावन बन जाते, पहले तमो थे फिर सतो प्रधान बन जाते। तो ऐसे बच्चों को बाप को याद करना। अरे बच्चे, क्या मुश्किल है? विनाशी उनको याद करते रहते, उनसे तो जो पतित बनाते उनको याद करते हो। ये स्वयं भगवान इतना ऊंचा बना रहे हैं। ऐसे बाप को याद करने से तो कितनी खुशी होनी चाहिए। 21 जन्मों की तुम्हें लॉटरी मिलती है, तो तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा ये हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, बच्चे रिपीट होती रहती है ना। हाँ, इसलिए बच्चे, मैं कलप 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 के संगम युग पर आता हूँ, तुम बच्चों को आके पढ़ाता हूँ, फिर से तुम्हारा पंडा बन के तुम्हें वापस ले जाता हूँ। जितनी जो सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप का परिचय जितना औरों को देंगे उसी से उच्च पद बनेगा। फिर बाबा ने कहा काम अग्नि भी कहा जाता। बच्चे, तुम काम अग्नि पे कैसे काले हो गए? कहा भी जाता श्याम सुंदर। श्याम बना फिर सुंदर आके बाप बनाते हैं। इसलिए बच्चे, तुम्हें अब इन विकारों से प्रीत नहीं लगानी है, क्योंकि बाबा ने कह दिया विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। विनाश काले जो विपरीत बुद्धि बनेंगे ना, उनका विनाश। विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, उनकी विजय होगी। इसलिए बच्चे, तुम्हें इस विनाश के समय में एक बाप को ही याद करना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की युक्ति बताता हूँ। तुम मेरे से योग लगाते हो तो उससे खाद्य सारी निकल जाती और तुम पावन बन जाते हो। वे बच्चे, तुम जितना पढ़ेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। तो पढ़ाई पर बच्चों को पूरा अटेंशन देना है।
फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कहा जाता है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो बच्चे इस वक्त चारों ओर अंधियारा होता, बाबा प्रकट होके सारा अंधियारा खत्म कर देते। हाँ, शिव जयंती शिवरात्रि कहते हैं ना, रात्रि अंधकार का सूचक मैं आता हूँ। वास्तव में तो शिव जयंती होनी चाहिए, परंतु बाबा किसी के उससे जन्म नहीं लेते गर्भ से, इसलिए शिवरात्रि कहा जाता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मैं आके ब्राह्मण कुल की स्थापना करता हूं और तुम हो मेरे अडॉप्टेड ब्राह्मण कुल के बच्चे। फिर बाबा ने कहा आज बच्चे तुम बच्चों को अब पता हो ये विनाश के बारे साइंसदान क्या सोचते हैं, तो जरूर कोई प्रेरक है जो हमें प्रेर रहा है, अपने कुल का ही हम अपना विनाश करा देते हैं। तो बाबा ने कहा फिर उसके बाद स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं। अब बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसी सुंदर दुनिया बाबा बनाने के लिए आया। स्वर्ग धाम जिसे कहेंगे, स्वर्ग धाम। सतयुग में किसी प्रकार की बच्चे दुख अशांति नहीं होती। बाप कहते हैं मैं एक कुल और 2 डायनेस्टी की स्थापना करता हूं। अब वो 2 डायनेस्टी कौन सी हैं? सूर्यवंशी डायनेस्टी की स्थापना करता हूँ, चंद्रवंशी डायनेस्टी की स्थापना करता हूँ। और कुल कौन सा है जिसकी स्थापना बाबा करते हैं? कुल है ब्राह्मण कुल। संगम युग पर आके मैं एक ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की स्थापना करता हूँ। बच्चे अभी तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो। तुम बच्चों को 21 जन्मों की लॉटरी मिलती है। नई दुनिया में बच्चे एक ही धर्म होगा, अनेक धर्म नहीं होंगे। हाँ, अनेक धर्म, अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना, ये मैं आके करता हूँ। एक ही धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करता हूँ। तो बच्चे, इसलिए बच्चे तुम बच्चों को कितना ना बाबा को याद करना चाहिए। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे राजयोग, प्राचीन राजयोग ढूंढते रहते हैं। वो राजयोग तो एक बाप ने सिखाया जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो, क्योंकि वो राजयोग की शिक्षा बाबा ने ही आके दी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे वो राजयोग का तुम बच्चों को खूब अभ्यास करना चाहिए। पतित पावन बाप को याद करके बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम बच्चे विशेष चलते फिरते उठते बैठते बाप की याद में रहते हो। मैं आकर तुमको पावन बनाने की युक्ति बताता हूँ और अब तुम पवित्र बनते हो। जितना पढ़ेंगे बाप को याद करेंगे उतना ही बच्चे उच्च पद पाएंगे। आज की मुरली में वरदान था। वरदान बाबा ने कहा कि बच्चे शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले क्या बनेंगे? शक्तिशाली आत्मा। बाबा ने कहा एक संकल्प में भी बहुत शक्ति है। एक संकल्प भी दृढ़ ले लो और बार बार वो करते रहो तो आपका शुभ संकल्प ऐसा चमत्कार करेगा जो देखते रह जाओगे। तो ये घेराव डालो, बाबा ने कहा कोई भी एक दृढ़ संकल्प करके, शुभ संकल्प करके घेराव डालो, फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। तब बाबा ने कहा सेफ्टी का अनुभव करने वाले शक्तिशाली आत्मा। बाबा एक तो सेफ्टी रहेगी उस शुद्ध संकल्प दृढ़ संकल्प से, और दूसरा शक्तिशाली आत्मा खुद को अनुभव करेंगे। आज की मुरली में फिर वरदान था, स्लोगन था। बाबा ने कहा सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें भगवान डायरेक्ट पालना और पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन प्रदान करते हैं। चेक करो क्या मैं अपने को इतना भाग्यवान समझता हूँ? मुझे जैसा भाग्य सारी दुनिया में किसी का हो नहीं सकता। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट भगवान की पालना मिल रही है। कितनी प्यार से, आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ मेरे नैनों के नूर, आओ मेरे सिर के ताज। ऐसी पालना कौन करेगा? सोचो, वो पिता ही तो कर रहा है। और ऐसी शिक्षा कौन देगा? हाँ, ओ नॉलेजफुल, ज्ञान का भंडार, ऐसी शिक्षा कौन देगा? तो पालना, पढ़ाई
और फिर श्रेष्ठ जीवन। कितनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं देके हमें ऊंचा बना दिया, हमारी जीवन भी श्रेष्ठ बन गई। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।